जी, आज का लेसन शुरू करते हैं आगे 35 पॉइंट पे। ये कहता है टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से बचने के लिए या विद टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद शुड एंड शुड और एंड में कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वी डू नॉट यूज़ आर टी एंड आर टी एस स्टैंडिंग अलोन। जब सिर्फ आर टी अकेला आ जाए, आर को हमने टी की वजह से हाफ नहीं करना, या आर टी एस आ जाए तो आर को टी की वजह से हमने हाफ नहीं करना। जब आर अकेला कॉन्सोनेंट हो उसके साथ टी आ रहा हो, देयर फॉर वी राइट, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जैसे वर्ड है रेट, तो रेट को हम क्या करेंगे, आर और टी पूरा लिखेंगे रेट। क्यों? क्योंकि रेट को हम अगर हाफ़ कर देंगे तो ये इतना लिखा जाएगा। आर हम यहाँ तक लिखते हैं, तो अगर इसको हाफ़ कर दें तो यहाँ तक लिखेंगे ऐसे रेट। ठीक है, लेसन लिखते वक्त तो ये वावल लगेगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे वावल्स हम ड्रॉप कर रहे हैं, वावल्स हम नहीं लिख रहे। तो फिर हम आर जब हाफ़ टी की वजह से करेंगे तो इतना लिखेंगे आर। तो ये इस तरह हम लिखते हैं शुड, तो ये शुड और आर टी की वजह से हाफ हुआ है, इसमें पता नहीं चलेगा, हम इसको शुड ही पढ़ेंगे। तो इसलिए कहता है कि शुड और आर टी में कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब आर और टी दो कॉन्सोनेंट सिर्फ हों तो आर अकेला जब कॉन्सोनेंट टी की वजह से आर को हम हाफ नहीं करेंगे, रेट पूरा हम वर्ड लिखेंगे और एक वावल लगाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसी तरह वर्ड है राइट्स, राइट्स। अब राइट्स इस तरह लिखते हैं, राइट्स अब राइट्स इस तरह लिखते हैं अबाव द लाइन। तो अगर राइट्स में आर को टी की वजह से हाफ करें तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, राइट या राइट्स है तो ये इस तरह हम राइट में एंड लिखते हैं अबाव द लाइन एंड। तो ये एंड और राइट में फ़र्क जो है वो पता नहीं चलेगा कि राइट लिखा हुआ है कि एंड लिखा हुआ है। इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब अबाव द लाइन राइट्स आ जाए या रेट आ जाए या आर जब अकेला हो टी के साथ, तो टी की वजह से आर को हमने हाफ नहीं करना, आर और टी की पूरी पूरी स्ट्रोक्स लिखनी है। जैसे राइट है तो ये इस तरह, आगे फिर राइट है आर और टी राइट, रोट आर और टी रोट, आगे रूट, इस तरह। आगे कहता है इन सर्टन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हाफ स्ट्रोक वुड नॉट क्लियरली शो द हार्मिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट एम्प्लॉयड। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हाफ की हुई स्ट्रोक्स की लेंथ जो है, जो स्ट्रोक हाफ कर दी जाती है उसकी लेंथ कहता है प्रॉपरली शो नहीं होती, क्लियरली शो नहीं होती, वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती कि इसके साथ हमने स्ट्रोक हाफ की हुई है। वहाँ पे क्या कहते हैं, हम हार्मिंग प्रिंसिपल जो है, हाफ करने वाला प्रिंसिपल जो है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरी पूरी स्ट्रोक लिखेंगे। जैसे वर्ड है फैक्ट, फैक्ट वर्ड है FACT फैक्ट, तो F लिखेंगे, K लिखेंगे और T फैक्ट। अब अगर F को हम इतना ही लिखते हैं, इसके साथ K भी लिखा हो तो ये इतना ही लिखा जाएगा K। ठीक है, तो ये फैक्ट अगर K की वजह से K T की वजह से हाफ हुआ है तो ये पता नहीं चल रहा कि हमने F लिखा है कि जी। ये जैसे फैक्ट है ना, तो F के साथ के हाफ हुआ है या नहीं हुआ ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जब F लिखेंगे तो ये देखें ना F, ये तो ये के यहाँ तक हाफ होगा, तो ये F ही पढ़ा जाएगा, के क्या समझ नहीं आएगी हमने के लिखा कि नहीं लिखा। इसलिए कहता है कि हम के को हाफ नहीं करेंगे, टी की वजह से के पूरा लिख के टी लिखेंगे फैक्ट। इसी तरह लाइक्ड L लिखेंगे ना, तो के को हम अगर हाफ करें तो यहाँ तक के हाफ होगा, तो ये एल ही पढ़ा जाएगा, पता नहीं चल रहा कि के हमने हाफ़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो इसलिए के पूरा लिख के और डी लिखेंगे, के को हम हाफ़ नहीं करेंगे। इसी तरह सेलेक्ट है, टेरिटरी है, ये सारे वर्ड्स जो हैं मिनट, एम लिखेंगे, एन लिखेंगे पूरा और फिर टी जो है हम लिखेंगे। एम को एन को टी की वजह से हाफ़ नहीं करेंगे। जैसे ना एम लिखा है तो ये एन, ये एम ही पढ़ा जाएगा, इसलिए कहते हैं कि एन को पूरा लिखें और फिर टी को लिखें। ठीक है, हम हाफ़ नहीं करेंगे। आगे टेरिटरी है तो टेरिटरी। ठीक है, टू नाइट है, टू नाइट, हम क्या करेंगे, पूरी पूरी स्ट्रोक हम लिखेंगे, हम हाफ़ नहीं करेंगे ताकि हमारे प्रॉपर लेंथ जो है स्ट्रोक की वो शो हो सके, पढ़ते वक्त कन्फ्यूजन ना हो। आगे कहता है व्हेन अ फाइनल वावल फॉलोज टी और डी, जब टी और डी के बाद कोई वावल एंड पे आ जाए
इट इज़ नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक टी और डी इन आर्डर टू प्लेस द वावल साइन। तो ये ज़रूरी है कि हम एल टी और डी की स्ट्रोक लिखें वावल का साइन लगाने के लिए एंड पे। जैसे लफ्ज़ है पिटी, तो पी पूरा लिख के टी लिखेंगे ताकि एंड पे, अगर पी को हम हाफ़ कर दें टी की वजह से तो ये इतना हो जाएगा। आई का वावल तो हम लिख लेंगे पी के बाद यहाँ पे, ठीक है, टी से पहले आ रहा है ना, पी के बाद यहाँ पे। तो वाई का वावल जो है वो लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जगह नहीं है कि वाई का वावल हम कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि वो टी के बाद आ रहा है। पी के साथ हम वाई का जो डॉट है वो नहीं लगा सकते। तो वाई का डॉट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टी की पूरी स्ट्रोक लिखेंगे और टी की स्ट्रोक लिखेंगे ताकि हम वाई का जो डॉट है उसका साइन लगा सकें, ठीक है। आगे वर्ड है जैसे बॉडी, तो ये डी लिखेंगे और डी लिखेंगे, ओ का वावल आ जाएगा ऊपर और ये वाई का डॉट लगाने के लिए डी की स्ट्रोक लिखेंगे। इसी तरह 40 है, तो क्या करेंगे एफ आर और टी 40, ठीक है जी। विंडो, इन सारे वर्ड्स में टी और डी के बाद कोई ना कोई वावल आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे टी और डी की स्ट्रोक लिखेंगे ताकि जो लास्ट वावल है उसका साइन लगाया जा सके। इन टू वर्ड है, तो इन पूरा लिख के टू लिख के ओ का वावल एंड पे लगाएंगे टी के बाद। अगर इन को टी की वजह से हाफ़ कर देंगे तो ये टू की जो टी के बाद ओ का वावल आ रहा है वो हम वावल यहाँ पे ओ के साथ टी एन के साथ कभी नहीं लगा सकते, वो टी के बाद है तो टी के बाद ही लगाया जाएगा इस तरह। तो ये आगे लेसन कंप्लीट हो गया, ये था लेसन आज का हमारा। अब मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर दूं। शुड और एंड में कन्फ्यूजन के लिए कहता है कि हमने जो आर जब अकेला हो तो उसको टी की वजह से हाफ़ नहीं करना। शुड और एंड को जब आर और टी अकेले कॉन्सोनेंट आ जाएं, अगर आर अकेला कॉन्सोनेंट हो टी के साथ, तो हमने क्या करना है, आर जब ऑन द लाइन रेट वर्ड है जैसे, तो हम टी की वजह से आर को हाफ़ नहीं करेंगे। अगर हाफ़ करेंगे तो ये शुड और आर का फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आर और टी हम पूरा पूरा लिखेंगे, चाहे अबव द लाइन है चाहे ऑन द लाइन है, आर और टी हम पूरा पूरा लिखेंगे जब आर अकेला कॉन्सोनेंट हो टी के साथ। आगे कहता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हाफ़ की गई स्ट्रोक्स की प्रॉपर लेंथ शो नहीं होती, तो वहाँ पे हम हाविंग प्रिंसिपल जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर स्ट्रोक्स लिखेंगे। जैसे फैक्ट वर्ड है तो एफ़ के साथ के की लेंथ शो नहीं होगी, अगर के हाफ़ करें तो के पूरा लिख के टी पूरा लिखेंगे। इसी तरह फैक्ट है, लाइकड है, मिनट है, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसी तरह हैं, इनमें प्रॉपर लेंथ स्ट्रोक की नहीं शो होगी, तो इसलिए स्ट्रोक को हम पूरा पूरा लिखेंगे। आगे सी पॉइंट में कहता है जब कोई फाइनल वावल स्ट्रोक टी और डी के बाद कोई वावल आ जाए एंड पे, तो हम क्या करेंगे, ज़रूरी है कि हम टी और डी की स्ट्रोक लिखें ताकि एंड पे वावल का साइन लगाया जा सके। वावल का साइन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एंड टी और डी की स्ट्रोक लिखेंगे। जैसे पी टी वर्ड है तो पी और टी, पी को अगर हाफ़ कर देंगे तो आई का वावल तो पी के साथ एंड पे आ जाएगा, तो वाई का जो डॉट है वो लगाने के लिए कोई जगह नहीं होगी हमारे पास। टी लिखेंगे तो वाई का डॉट लग सकता है, इसलिए पी और टी मुकम्मल लिख के पूरा लिख के एंड पे वाई का डॉट लगाएंगे। इसी तरह बॉडी है वे भी वाई का डॉट लगाने के लिए है, 40 वाई का डॉट लगाने की टी पूरा लिखेंगे। ये सारे कॉन्सोनेंट यहाँ तक टोरंटो तक टी और डी के बाद सब में कोई ना कोई वावल यहाँ वाई का डॉट आ रहा है, उसको शो करने के लिए हम स्ट्रोक पूरी लिखेंगे।